नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। आज मैं अपडेट लेके आया हूँ आरएएस भर्ती से संबंधित। जैसे कि सभी को पता है आने वाली है, तो आरएएस भर्ती से संबंधित आज की अपडेट यही है। देखो, आपकी विज्ञप्ति थी वह है ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट मिली थी उसकी वजह से अटकी हुई थी। लेकिन देखो, ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट का निर्धारण हो चुका है, जिसके अंतर्गत मेल कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट और फीमेल कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। तो ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट के जो प्रावधान थे उनका निर्धारण हो चुका है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी जो अभ्यर्थना है वह आरपीएससी को मिल चुकी है और ईडब्ल्यूएस को कितनी आयु सीमा में छूट देनी है उस चीज़ का भी निर्धारण हो चुका है और उसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। तो देखो, जल्द ही इसका विज्ञापन आरपीएससी इसका जारी कर देगा। यह भर्ती 1037 पदों पर होनी है। अब देखो, इससे कुछ अन्य कुछ खास बातें हैं जो यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट है, तो उन डाउट्स को अपन क्लियर करते हैं। यदि किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम प्रकार की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, अपन कुछ खास बातें यानी जो आरएस से जुड़ी कुछ खास बातों पे अपन बात कर लेते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो उन कमेंट्स का मैं यहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ। देखो, पहला कमेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे कि सर मेरी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी इस साल कंप्लीट हो रही है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। यानी जिसकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो रही है वो सभी एपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो रही है वह सभी एपियरिंग में आरएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन एग्ज़ाम होने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी जब इस देखो, आरएस में 2 स्टेज होती है, एक तो प्री और मेन, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। यानी स्टेज तो 3 हो गई, वैसे तो 2 तो एक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिनकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो रही है वो सभी एपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, दूसरा मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि जिनके लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया लेकिन अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, जिनके लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि ज़्यादातर की देखो, आपको पता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, जैसे बीएससी प्लस बीएड 4 साल का होता है। तो देखो, जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स यानी 4 साल का कोर्स का मतलब है बीएससी प्लस बीएड, यानी 2 कोर्सों को मिलाकर यानी ये 4 साल का कोर्स होता है। तो जिनकी बीएससी प्लस बीएड है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, और यदि आपकी 3 साल कंप्लीट होगी, देखो आपको पता है बीएससी प्लस बीएड 4 साल की होती है, यदि आपकी 3 साल कंप्लीट हो गई तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एपियरिंग में आप भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ध्यान से सुन लेना कि बीएससी प्लस बीएड इन दोनों को मिला के एक कोर्स होता है 4 साल का। तो यदि इसमें आपकी 3 साल कंप्लीट हो गई तो भी आप आरएएस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, कुछ इसमें देखो यानी 2 ही योग्यता मेन है। एक तो देखो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए और दूसरी है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे कि सर मैं 20 साल का हूँ, 1 महीने में मैं 21 साल का होने जा रहा हूँ। देखो, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जो एज है, एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई से भी कर सकते हैं, 1 जनवरी 2022 से भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट करके यदि आपकी 21 साल कंप्लीट हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन 1 जनवरी, तो तब तक यदि आपकी 21 साल हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यही न्यूज़ थी कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे इसकी देखो आपको पता है कि 1037 पदों पर इसकी भर्ती होनी है और इसकी अभ्यर्थना आरपीएससी को देखो पहले ही मिल चुकी है और यह भर्ती अटकी हुई थी ईडब्ल्यूएस के कारण। तो ईडब्ल्यूएस को भी आयु सीमा में छूट मिल गई। तो आने वाले वीक में या आने वाले कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी जारी कर देगा। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है वह अपनी तैयारी जारी रखे। और इससे जुड़ी कुछ और भी न्यूज़ होगी, जैसे बहुत सारे
स्टूडेंट्स जिनके हैं पहली बार दे रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स ये पढ़े। तो मैं एक दो जो मेरे दोस्त है जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं और एक ने अभी इंटरव्यू भी दिया है, इंटरव्यू में बैठा है, तो उन सभी से मैं कंफर्म करके आपके लिए ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहती है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका विज्ञापन आरपीएससी जारी कर देगा, जो कि 3 साल के बाद में ही है आरएस की वैकेंसी आ रही है। धन्यवाद।